गुजरात विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। लड़ाई इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। वहीं इस बार मैदान में 3 दल हैं, इसीलिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है ताकि 2.5 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी छठी बार विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने में कामयाब हो। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में डेरा डाले हुए हैं और जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुजरात में मोदी के दांव के आगे कांग्रेस और आप की अभी तक पूरी रणनीति फेल नजर आई है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वहीं बीजेपी ने 5 मंत्रियों समेत 38 विधायकों का टिकट काट दिया। चुनाव में बीजेपी जीत के लिए पुराने सियासी फार्मूले से लेकर नए जाति समीकरण का एक से बढ़कर एक दांव चल रही है। इसी के तहत पार्टी ने पाटीदारों और ओबीसी नेताओं को टिकट बंटवारे में काफी तरजीह दी है। बीजेपी ने अभी तक 40 पाटीदारों को, 49 ओबीसी को, 24 अनुसूचित जनजाति को, 13 अनुसूचित जाति को, 13 ब्राह्मणों को, 3 जैन समुदाय के लोगों को और 17 टिकट क्षत्रिय समुदाय के लोगों को दिया है। वहीं 40 पाटीदार उम्मीदवारों में से 23 टिकट सिर्फ लेवा जाति के लोगों को और 17 टिकट कदवा पटेल के लोगों को दिया गया है। पार्टी ने 49 ओबीसी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा कोली समाज को 17 और ठाकुर समाज को 14 टिकट दिए हैं। इस तरह इन 4 जातियों को कुल 71 यानी 44% टिकट दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने अपने प्लान 4 के तहत पाटीदारों के अलावा ओबीसी मतदाताओं पर भी फोकस किया है। राज्य की कुल आबादी में ओबीसी का हिस्सा करीब 48% है। इनमें कोली और ठाकुर आधे के करीब हैं। अगर गुजरात के पूर्वी आदिवासी बेल्ट को छोड़ दे तो पाटीदार पूरे गुजरात में फैले हुए हैं। खासकर उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में इनकी आबादी अधिक है। वहीं लेवा पटेल की जनसंख्या कदवा पटेल की संख्या से थोड़ी सी अधिक है। लेवा पटेल का प्रभुत्व सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में अधिक है, जबकि कदवा पटेल उत्तरी गुजरात में आबादी के लिहाज से मजबूत हैं। वहीं बीजेपी पाटीदारों पर फोकस कर रही है, क्योंकि 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से 2017 के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था और पार्टी डबल डिजिट में सिमट गई थी। पार्टी को 2017 में 16 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, इसीलिए 2022 के चुनाव में पाटीदारों पर पूरी तरह पार्टी फोकस कर रही है। सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में बीजेपी थोड़ा कमजोर है, लिहाजा इन जातियों के सहारे बीजेपी न केवल चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में है, बल्कि ओबीसी वोट बैंक पर बड़ा प्रभुत्व जमाने की भी कोशिश में पार्टी जुटी है। माना जा रहा है कि मोदी और शाह के इस दांव का विपक्षियों के पास कोई जवाब नहीं है और बीजेपी मिशन 4 के सहारे एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है।